Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 5th. Today we are going to study chapter 10 currency. कितने टाइप्स के हमारे नोट्स होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे कॉइन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंसी में देखेंगे. So let's just start the chapter. What is currency? In this chapter we will learn about currency, algebraic operation of money, how to make a bill, Indian numerals used for algebraic operation of money and also used for making a bill. Now what is currency? A currency in the most specific use of the word refers to money in any form when in actual use or circulation as a medium of exchange, especially circulating bank notes and coins. So what is currency? Especially the word is money. Currency होती क्या है? मनी को रेफर करती है, मनी को रिप्रेजेंट करती है करेंसी. ठीक है. जब भी हम करेंसी मतलब जब भी हम नोट्स को, कॉइन्स को चेंज कराते हैं, किसी भी फॉर्म की मनी को हम करेंसी कहेंगे. यानी कि जैसे कि अमेरिका में डॉलर यूज़ होते हैं तो वो डॉलर भी क्या है? करेंसी है. यहाँ रुपीज़ यूज़ होते हैं इंडिया में अपने, तो रुपीज़ क्या है? करेंसी है. ठीक है. इंडियन करेंसी इज़ रुपी. ठीक है. इंडियन करेंसी क्या है? रुपी है. सिंबल, और इसका सिंबल क्या है? ये इस तरीके से है. वॉज एडॉप्टेड इन 2010. जो कि कब हुआ, कब ये साइन कब आया था हमारा? 2010 में. बैंक नोट्स यूज्ड. अब बैंक में कौन कौन से नोट्स यूज होते हैं वो हमें बताया हुआ है यहाँ पे. ये 10 रुपीज़ का नोट है. ठीक है. ये 20 का है. ये कुछ इस तरीके के. अब नई करेंसी भी आ चुकी है. ठीक है. आप अपने घर पर देखते होंगे 10 रुपीज़ का एक लाइट येलो कलर का होता है. ठीक है. और ग्रीनिश कलर का होता है 20 रुपीज़ का. 50 रुपीज़ का होता है आपका कुछ ब्लूइश टाइप का. ठीक है. 100 रुपीज़ का भी आपका पर्पल कलर में होता है. ये अपना पुरानी करेंसी दी हुई है यहाँ पे. ये है 500 की नोट. देखो ये 500 तो लेटेस्ट जो अभी आई हुई थी वही है. और 1000 भी चलती थी अपनी पहले, लेकिन वो अब बंद हो गई है. अब अपनी क्या आ गई है? 500 एंड 1000 रुपीज़. कॉइन्स हमारे कौन कौन से चलते हैं? 1 रुपी कॉइन चलता है, 2 रुपीज़ कॉइन है, 5 रुपीज़ भी कॉइन चलता है, और 10 रुपीज़. अब अपनी 20 भी आया था, लेकिन अभी मार्केट में इतना आया नहीं है. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी. मनी को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे. तो वी नो दैट कन्वर्ट, लेकिन इसके लिए वी नो दैट 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. तो अगर 50 पैसे का कितने रुपीज़ हो गए? हाफ रुपीज़. हाफ रुपीज़ में कितने पैसे हो गए? 550 पैसे. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे इनटू पैसे. अब 7 रुपीज़ 35 पैसे को हमें पूरा पैसे में कन्वर्ट करना है. तो यानी कि 35 तो ऑलरेडी पैसे में कन्वर्टेड है, 7 को करना है. तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 35 यानी कि 735 पैसे टोटल. तो हेंस 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे इज इक्वल टू 735 पैसे. इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. इसमें भी इसे कन्वर्ट किया हुआ है, कन्वर्ट इतने इन पैसे. अब ये 33.51 मीन्स 33 रुपीज़ 51 पैसे. जब ये पॉइंट आ जाता है बीच में तो इधर वाली जो नंबर्स होते हैं वो तो होता है आपका रुपीज़, और इधर वाले पैसे में होते हैं. ठीक है. तो कन्वर्ट करेंगे इसको. तो 33 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 51, तो जो आएगा वो आपका आंसर है. ठीक है. अभी आप खुद से करना. कन्वर्ट 3 पैसे इंटू रुपीज़. अब पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो हमारा देखो 55400 पैसे प्लस 37. अब इसको इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4400 और 37. ठीक है. इस तरीके से उसने डिवाइड कर दिया. अब 54 मल्टीप्लाइड बाय 100, अब इसको कैसे लिख रहा है वो इस तरीके से लिख सकते हो आप. ठीक है,
तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 37, तो 54 रुपीज़ हो जाएगा। 100 तो चला गया क्योंकि डिवाइड करके निकालते हैं बेसिकली हम, इसने दूसरे तरीके से दिखा रखा है। ठीक है, जब हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तब तो हम क्या निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, और बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अब यहाँ पे रुपीज़ बड़ा होता है और पैसे में कन्वर्ट किया है तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन पैसे छोटे होते हैं और रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 54 डिवाइड बाय 100, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 0 0 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा 54। तो 54 रुपीज़ प्लस, और ये हमने अलग किया था इसको पहले ही, 31 पैसे। ये इजी वे में हो जाता है अगर आप इसको अलग करते हो। ठीक है, नाउ एडिशन ऑफ मनी। अब मनी का एडिशन किस तरीके से करते हैं वो चीज़ें देखेंगे। एड 9 रुपीज़ 50 पैसे प्लस 12 रुपीज़ 75 पैसे। तो हमेशा रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करते हैं और पैसे को पैसे में। तो देखो यहाँ पे रुपीज़ लिख दिया इस तरीके से और पैसे लिख दिया। पैसों को यहाँ पे लिखा हुआ है 50 और 75, तो इनको यहाँ ऐड किया है। 9 + 12 यहाँ पर ऐड किया है, 5 आ गया, 5 + 7 12, 2 और कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 2 1 1 1 1 2। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल है ऐड, अब इनको भी आपस में ऐड करना है तो ये आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हम ऐड कर चुके हैं। ठीक है, एग्जांपल 9.90 12.40 रुपीज़। तो रुपीज़ में से रुपीज़ को और पैसे में से पैसे को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया है अलग से और इसको सब्ट्रैक्ट किया है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 90 पैसे फ्रॉम 40 पैसे, तो कन्वर्ट ₹1 इनटू पैसे, ऐड विथ 40 पैसे एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो 40 जो है वो लेस देन 90 है। ठीक है, छोटा है 90 से, तो सबसे पहले इसको 40 को हम एक रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि 11 इसको 100 वो दे देगा, 100 पैसे इसको दे देगा, तो ये हो गया हमारा 140। ठीक है, ये हमारा हो गया 100 + 40 क्या हो जाएगा 140। तो 140 में से अब हम इसको माइनस करेंगे, तो 140 - 90 हो गया 50 पैसे। तो ये हो गया हमारा 50 पैसे, और ये 11 था क्योंकि इसने कैरी दिया था, तो 11 - 9 हो जाएगा 2। 11 - 9 = 2। इस तरीके से 12.40 - 9.90 = 2.50, 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो इस तरीके से निकालते हैं हम। ठीक है, जब भी कैरी जाएगा ना तो सिर्फ 1 नहीं जाएगा, पूरा 1 की जगह 100 जाएगा, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, पैसे में आ रहा है तो 100 ही आएगा ना। तो इस तरीके से हम उसको कैरी देंगे। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 7 रुपीज़ 25 पैसे बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे पैसे को, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 125 आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1, ये कितना हो गया 100 माइनस करो इसमें से, तो 25 बचा। ठीक है, तो 25 तो पैसे हो गए और 100 का हो गया 1 रुपीज़। यानी कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके निकाला है तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या आ रहा है 1 रुपीज़ एंड 25 पैसे। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रुपीज़ को, 7 × 5 35, और यहाँ पे 1 रुपीज़ था तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो हमारा टोटल हो गया 36 रुपीज़ 25 पैसे। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। नाउ डिवीजन ऑफ मनी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड द रुपीज़, फर्स्ट डिवाइड करेंगे रुपीज़ को, तो 47 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा हो गया 6। अब देखो डिवाइड में हमने पहले रुपीज़ को किया है, बाद में पैसे को किया है। बाकी सारी चीज़ों में हम क्या कर रहे थे, पहले पैसे को कर रहे थे, बाद में रुपीज़ को कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रुपीज़ को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमेशा हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं 47, और इस तरीके से ही तो चलते हैं हम। ठीक है, तो पहले कौन सा नंबर आता है, इधर वाला। यहाँ पर अगर जैसे कुछ भी है तो इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, पहले वाले नंबर से, इसलिए हमेशा पहले वाला नंबर आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, 7 × 6 = 42, माइनस करके 5 आ गया। अब 5 बचा है। ठीक है, तो 5 हमारा कहाँ चला जाएगा,
5 ये हो गया 6, तो 6 तो रुपीज़ हो गया। उसके बाद 5 इंटू पैसे, 5 रुपीज़ इंटू पैसे। अब इसको जो 5 रुपीज़ बचे हैं ये वाले, उनको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो ऐड विथ 32 पैसे। तो ये जो हमारा पॉइंट के बाद पैसे में वैल्यू थी उसको ऐड करेंगे हम 5 से, तो 37 हो गया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऐड करना है तो सीधा तो ऐड नहीं कर सकते रुपीज़ को, पहले रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में। तो 500 पैसे हो गए, 500 प्लस 32 या मीन्स 532 पैसे। 500 डिवाइड द पैसे। अब पैसे 552 डिवाइडेड बाय 7, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, 532 आएगा, ये 3 नहीं, 5 नहीं है, 3 है। ठीक है, 532 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 76 पैसे। इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लास्ट 76 पैसे हो गया, तो ये हमारा क्या आंसर आया यहाँ पर, 6 रुपीज एंड 76 पैसे डिवाइड करने पर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। So this is it for this class. In our next class we will study next topics. Thank you so much. Have a nice day.